ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में जो मरीचि है, मरीचि से जो कश्यप हुए हैं, इन्हीं से वैवस्वत मनु हुए हैं। वैवस्वत मनु से नभग हुए हैं, नभग से नाभाग हुए हैं, नाभाग से अम्बरीश हुए हैं जो विष्णु भगवान के परम भक्त थे, और अम्बरीश से राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। अब जब हरिश्चंद्र की बात आई तो राजा परीक्षित ने वही बात रोक दी। सुखदेव जी से कहा कि रुक जाइएगा, ये राजा परीक्षित जी हैं, इनके बारे में मैंने बहुत सुना है। कृपया आप मुझे इनके बारे में बताइएगा, इन्हें दानवीर क्यों कहा गया है। तो आज सुखदेव जी बड़ा ही प्यारा प्रसंग बताते हैं। एक बार की बात है, इंद्र की सभा लगी थी। जब इंद्र की सभा लगी तो उसमें विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी भी हैं। अब जो वशिष्ठ जी हैं वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हमारा जो शिष्य है बड़ा ही दानवीर है, उसे दानवीर नाम से जाना जाता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई हम तो नहीं मानेंगे। आज विश्वामित्र जी यकीन नहीं मानते हैं और कहते हैं कि अगर इतना ही दान करता है तो मैं उसकी परीक्षा लूंगा। आज उन्होंने कहा कि ठीक है। इधर विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चले हैं। जब परीक्षा लेने के लिए चले हैं तो स्वरूप किसका रखा है? सूअर का। किसका रूप रखा है? सूअर का रूप। और जब सूअर का रूप रखा है तो आज राजा हरिश्चंद्र की बगिया में आए हैं। राजा हरिश्चंद्र की बगिया में आए तो उजाड़ने लगे हैं, पेड़ों को तोड़ने लगे हैं। तभी एक पहरेदार जो खड़ा था उसने देख लिया है, और जब देखा है तो आज राजा हरिश्चंद्र के पास में भागा भागा जाता है और राजा से कहता है कि राजा, अरे मेरी सुनियो नाथ पुकारे, सूअर आयो एक बगिया में। अरे मेरी सुनियो नाथ पुकारी, सूअर आयो एक बगिया में। अरे मेरी सुनियो नाथ पुकारे, सूअर आयो एक बगिया में। अरे मेरी सुनियो एक पुकार, सूअर आयो एक बगिया में। सूअर आयो एक बगिया में, सूअर आयो एक बगिया में। सूअर आयो एक बगिया में, सूअर आयो एक बगिया में। अरे मेरी सुनियो नाथ पुकार, सूअर आयो एक बगिया में। अरे मेरी सुनियो नाथ पुकारी, सूअर आयो एक बगिया में।
बन पेड़ फाड़ के डारे कछु पहरेदारे मारे। ये बन पेड़ फाड़ के डारे कछु पहरेदारे मारे। बन पेड़ फाड़ के डारे कछु पहरेदारे मारे। ये बन पेड़ फाड़ के डारे कछु पहरेदारे मारे। लेकिन महाराज मेरी क्या दशा की है, हमारी दीनी जंगा फाड़ सुअर आयो एक बगिया में। हमारी दीनी जंगा पारी सुअर आयो एक बगिया में। लागे अरे मेरी सुनियो नाथ पुकार सुअर आयो एक बगिया में। अरे मेरी सुनियो नाथ पुकारी सुअर आयो एक बगिया में। अरे मेरी सुनियो नाथ पुकार सुअर आयो एक बगिया में। अरे मेरी सुनियो नाथ पुकारी सुअर आयो एक बगिया में। अरे मेरी सुनियो नाथ पुकारी सुअर आयो एक बगिया में। सुअर आयो एक बगिया में। आज जब यही कहा कि महाराज एक सुअर आ गया है और सारे जो बाग है उसको बिगाड़ दिया है, खराब कर दिया है, वृक्षों को तोड़ दिया है। आज राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जाओ, अगर रात्रि के समय हमारा शत्रु क्यों ना हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए। सुबह देखा जाएगा। समय बीता, सुबह हुआ। आज चारों ओर से बगिया को घेर लिया गया। जो हमारे भाई बंधु खड़े हैं, आगे जगह पर्याप्त डली है, आप बैठ सकते हो। इधर आओ, बैठ जाओ। खड़े होके कोई कथा नहीं सुनेगा, बैठ के सभी भक्तगण सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज सुबह जैसे हुआ, चारों ओर से बगिया को घेर लिया गया। जब घेरा गया तो राजा ने कह दिया कि जिस ओर से अगर सुअर जिसके सामने से निकल गया उसकी मृत्यु निश्चित है। आज लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है, सुअर किसी के सामने से नहीं निकलता है, राजा हरिश्चंद्र के सामने से गुजर जाता है। अब जैसे ही गुजरता है, अब भाई ये तो राजा हैं, अब इन्हें कौन मारे। तो राजा ने आज पीछे पीछे भागना प्रारंभ किया, पीछा करने लगे हैं। आज जब पीछा करने लगते हैं तो आज वो सुअर हो तो भैया पकड़ में आए, वो तो विश्वामित्र जी हैं। आगे चल करके उन्होंने संत का रूप धारण कर लिया और जब आगे आए हैं तो आज क्या हुआ है, अब वही जो विश्वामित्र है, संत का रूप है, आज आए हैं। तो उन्होंने आज राजा हरिश्चंद्र से कहा, क्या कहा, राजा से कहा कि मुझे राजा हरिश्चंद्र के घर जाना है, क्या आप मुझे पता बता दोगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भाई आप राजा हरिश्चंद्र से मिलना चाहते हो। उन्होंने कहा कि हाँ। अरे आपके सामने ही राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं, बताओ क्या बात है। अब बाबा ने कहा
कि राजा हम ठहरे हुए बाबा, अब बाबा होके हम कुछ कमाते तो है नहीं, बिटिया का विवाह करना है तो कैसे करें। आज जब पूछा गया है तो आज जो राजा हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं आपको कुछ दूंगा, क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ धन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ठीक है। इधर जो संत है विश्वामित्र जी हैं, उन्होंने संत का रूप लिया है। अब वो कहते हैं क्या कि अगर मुझे कुछ दोगे तो उससे पहले आपको संकल्प करना होगा, और संकल्प के बिना हम कुछ लेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब राजा हरिश्चंद्र ने कहा संत से, विश्वामित्र से, उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पास में कुछ है नहीं। अब संत ने कहा कि कुछ भी हो वह संकल्प में रख दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। आज जैसे ही कह दिया है, इधर संकल्प कराया गया जिसमें घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी को रख दिया है। आज जब ये रखा है और संकल्प किया है तो संकल्प में मांगा है 60 बार सोना। अब 60 बार सोना मांगा है। अब आए हैं महलों में, खजांची से कहा भैया खजांची इन संत को 60 बार सोना दिया जाए। खजांची ने कहा कि महाराज आज आपको क्या हो गया, क्यों? अरे खजाने की चाबी तो आपके ही पास में है, अब हम कहां से लाएं? जैसे ही खजाने की चाबी के बारे में सुना, आज राजा हरिश्चंद्र अंदर से कांप जाते हैं, क्योंकि घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी में ही पूरा राज्य आ जाता है। आज कहते हैं कि विधाता ये क्या कर रहे हो, लेकिन इतने बड़े दानवीर राजा, आज यहाँ इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने स्वयं को विच करके आज